नमस्कार, मैं अग्निशेखर 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक कश्मीर में था और एक संयोग था कि मुझे कश्मीर जाने का जो मौका हाथ लगा उसके चलते मैंने कश्मीर की सिचुएशन, वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे क्या बदलाव वास्तव में है कोई, क्योंकि जिस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि कश्मीर में वापसी के दिन बहुत निकट हैं और माहौल अनुकूल हो गया है और वहाँ में बदलाव आया है परिस्थिति में, आतंकवाद में, अब कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं 32 साल के बाद। तो ऐसी सिचुएशन जिसका निर्माण किया गया, इसमें मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था प्रत्यक्ष जा कर के, ग्राउंड ज़ीरो पे जा कर के एक असेसमेंट लेना, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग विजिट के रूप में वहाँ जाना लाजमी हो गया था। और हुआ ये कि उसका एक बहाना ये हाथ लगा कि हारी पर्वत चक्रेश्वरी संस्था की ज़मीन को लेकर के एक विवाद पिछले दिनों सामने आया। कुछ माफिया और कुछ लोगों ने मिलकर के उसकी जो 50 कनाल ज़मीन है उसमें 5-6 कनाल पर धावा की ठोका था और बोर्ड वगैरह लगाए थे और वो एक तरह की म्यूटेशन सामने आई। तो उसके चलते चक्रेश्वरी संस्था जो हरी पर्वत की है और उसके जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं रंजीत गोरखा और उनके एग्जीक्यूटिव, उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे साथ चलें एक शिष्टमंडल के साथ, डेलीगेशन के साथ, और आपके जाने से हो सकता है हो क्या सकता है कि काफ़ी प्रभाव हो सकता है और हम इस ज़मीन को बचा सकते हैं। मैंने इस मौके का लाभ उठाया और कश्मीर पहुंचा उस शिष्टमंडल के साथ। और उस शिष्टमंडल में ये अपने किरण वातल जी जो विश्व कश्मीरी समाज के हैं, उनका भी वहाँ कार्यक्रम था। लोक जनशक्ति पार्टी के संजय सराफ जी थे, उनका, और एक शिष्टमंडल बना और मैं कश्मीर गया। एक बहाना मिला मुझे वहाँ जाने का, जिसे मैंने अब खुद से नाम दिया कि ये मिशन हारी पर्वत है। लेकिन उसके चलते मैंने और चीज़ें देखी। मैंने कहा कि इसको एक फैक्ट फाइंडिंग विजिट के रूप में बदला जा सकता है। और जो मैंने देखा, क्योंकि जिस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, वो वर्तमान केंद्र सरकार और वहाँ भाजपा के महासचिव जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल भी थे, और 2-4 मंदिरों में पूजा अनुष्ठान हवन इत्यादि करके वो ये जतलाना चाहते हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए, अब कश्मीर पर वापस आ सकते। जो उन्होंने दुर्भाग्य से जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अशोक कौल का ये बयान है, बहुत ही, मैं उसकी निंदा करता हूँ, अफसोसनाक है कि उन्होंने ये कहा कि अब कश्मीरी पंडितों के रिटर्न स्टार्ट हो गया, चल पड़ा, क्योंकि हालात बदल गए हैं और हालात जो है कंड्यूसिव है, जो कि नहीं है, सरासर गलत है ये जो मैंने प्रत्यक्ष देखा। और उस पर आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हारी पर्वत की जो ज़मीन जिस पर दावा ठोका जा रहा है कुछ लोगों ने किया, और मुझे जो बताया गया, मुझे जैसे कागज़ दिखाए गए, वो म्यूटेशन हुई है। और 5, 5.5, 6 कनाल ज़मीन जो हारी पर्वत जब आप जाते हैं, जो सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं प्रद्युम्न पीठ तक, उसके दाएं और बाएं की ज़मीन पे दावा ठोका गया था, जो गलत था, जैसा मुझसे कहा गया, और जो कागज़ उनके पास हैं प्राचीन। तो इतना ही नहीं, उसके अलावा गुलमर्ग में 5 कनाल ज़मीन प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ बस अड्डे में, उसकी ज़मीन पर भी दावा ठोका गया है, उसकी ज़मीन पर का भी एनक्रोचमेंट हुआ है। तो इस बहाने एक बहाना बना गुलमर्ग भी जाने का और हारी पर्वत पर। और इस केस को लेकर के डेलीगेशन जिसके अध्यक्षता ये कर रहे थे इलेक्टेड प्रेसिडेंट चक्रेश्वरी संस्था के रंजीत, उनके साथ एक जो शिष्टमंडल गया और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किरण वातल जी ने निभाई। और हम लोग डिवकॉम से मिले, हम लोग मेयर से मिले, हम लोग ने आईजीपी पुलिस उनसे अपॉइंटमेंट ली। हम लोग कहाँ नहीं गए, हम लोग गुलमर्ग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ इनामुल हक साहब, उनसे मिले और इस केस को लेकर के हमने बात की और डिविजनल कमिश्नर ने इसका संज्ञान लिया और तुरंत तुरताफुर्त कार्रवाई शुरू हुई। तो ये तो एक पक्ष था। लेकिन इसके चलते मैंने जो देखा, और संयोग से उन्हीं दिनों कुछ संस्थाएं और कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ समाज के कुछ लोग, इन्होंने कुछ मंदिरों में हवन वगैरह 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 किए थे और ये एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया कि यहाँ भाईचारा है,
हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, अब हालात वैसे हो गए हैं, अब आतंकवाद नहीं है, तो ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। तो मैंने इसका लाभ उठाते हुए इस मौके का मैं कई जगहों पे घूमा, और मैं यहाँ तक कि आपने देखा होगा मैंने वीडियोस भी उसके बनाए। विचारनाग में गया, हरि पर्वत गया, चेचियर में उनका एक कार्यक्रम था, और चांस हुआ योग कि मुझे भी कहा गया बोलने के लिए। मैंने उस अवसर का भी लाभ उठाते हुए अपनी बात रखी जो आपके सामने है, कि बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, और 2 शब्द कहा कि 90 के बाद जो हालात हैं वो वैसे के वैसे हैं, और उन हालात में कोई कश्मीरी पंडित नहीं आएगा, नहीं मानेगा जब तक कि आप मूल इशू एड्रेस ही नहीं करोगे। हम क्यों निकाले गए, हमारा जिनोसाइड कैसे हुआ, हमारा एक्सोडस कैसे हुआ, और उसके रिवर्सल के लिए क्या ये 2-4 मंदिर खोलो, ताले खोलो और वहाँ मंदिर करो और नाच गाना करो और फिर बयानबाजी करो? क्या कश्मीरी पंडित भेड़ बकरियाँ हैं? आप उनको ठगोगे, आप उनको मिसलीड करोगे, मिसरिप्रेजेंट करोगे? तो मित्रों, मैंने वहाँ प्रत्यक्ष रूप में जो देखा, और प्रत्यक्ष में घूमा, जगह जगह घूमा, बातों बात की, बातें की, और एक असेसमेंट लिया कि हालात में कोई चेंज नहीं है, कोई पर ये एक ट्रैप, एक जाल फैलाया जा रहा है, और इस जाल में कश्मीरी पंडितों को फंसाने के लुभावने झुंझुने फैलाए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत तो वहाँ से हुई है जब मैंने कई लोग, कई मित्र तो नाराज हुए कि मुझे उस भाषा में नहीं बोलना चाहिए था, जबकि एक एक बात साबित हो रही है। जब माननीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि 6000 प्लॉट ये दे देंगे फ्लैट बना करके, उसके साथ ही उनका सपना पूरा होगा। अगर सपना वही था उस पर तो मैंने रिएक्ट किया, लेकिन वो सपना उनका हो सकता है, लेकिन हमारा कश्मीरी पंडितों का सपना है, इसका कोई इलाज नहीं है जब तक कि आप पुनर्गठन कश्मीर का नहीं करोगे और अंदर जा करके एक अलग होमलैंड, एक अलग पन कश्मीर का निर्माण नहीं होता है जहाँ यूनियन टेरिटरी अंदर हो, ताकि वहाँ 7 लाख कश्मीरी निर्वासित बंधु वापस आ सके। और उसके बिना कोई नहीं है। आपने एड्रेस नहीं किया। मैं मंदिरों की बात कर रहा था और हम कल्चरल जिनोसाइड की बात कर रहे हैं, और कल्चरल जिनोसाइड का ये एक हिस्सा है कि आप मंदिर क्षतिग्रस्त कर रहे हो, उनकी ज़मीनें छीन रहे हो, और ये एक बड़ा रैकेट है, तो इस पर बोलना था। और हमको बताया गया कि कुछ सरकार की ओर से मेयर जो श्रीनगर के हैं उन्हें 20 मंदिर बनाने हैं, फिर शीतलनाथ में मंदिर, तो ठीक है आप बनाते रहिए, लेकिन क्या ये इलाज है मंदिरों का? क्या कश्मीर में 20 मंदिर हैं? इनका इलाज कोई नहीं है सिवाय जब तक कि आप श्राइन बोर्ड, या जिसकी मांग चल रही है इतने वर्षों से, दशकों से चल रही है, जब तक आप श्राइन बोर्ड का निर्माण नहीं करते, उसके अंतर्गत सारी ज़मीनें आएंगी। जब तक कि आप डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री पे बात नहीं करोगे, जब तक कि आप रूट कॉज ऑफ एक्सोडस पे बात नहीं करोगे, जब तक कि आप कश्मीरी पंडितों को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, जब तक कि आप परम कश्मीर का जो ड्रीम है उसके अनुरूप हमसे बातचीत नहीं करोगे, कोई कश्मीरी पंडित अपने आप को भेड़ बकरियां बनने नहीं देगा। आप हमको कसाईयों के हवाले कर रहे हो। आपके कौन से सामान्य हालात हैं? मैं खुद विचारना गया और 15 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं टिक सका, और सिक्योरिटी लोगों ने कहा कि आप निकलिए। अरे यहाँ तो उसी दिन यहाँ जिस हरी पर्वत में देवी आंगन के 5 कनाल ज़मीन पे विवादित उसको किया गया है, उसको उसे कागज़ बदलेंगे, वहाँ एक्चुअल में एक कार्यक्रम होना तय किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने आपको अनुमति नहीं दी, आप लोगों को वहाँ ज्येष्ठा माता में करना पड़ा। तो ये आपके हालात हैं। हमारे लिए ऐसे हालात नहीं कि आप हरी पर्वत के देवी आंगन में भी कार्यक्रम कर सकते हो। सरकार मना कर रही है, आप शीतलनाथ में कर रहे हो, करते रहिए, लेकिन हम प्रशंसा करते हैं उन लोगों की, उन संस्थाओं की जिन्होंने पिछले 30 साल में इसमें काम किया, और हम निंदा करते हैं जिस तरह से शीतलनाथ के जो उपेंद्र हंडू जी हैं उन पे अटैक हुआ, कुछ लोगों ने किया, बहुत गलत है, और ऐसे दावे ठोके जा रहे हैं, ऐसा गलत बयानी की जा रही है। तो इसके चलते मैंने जो ग्राउंड सिचुएशन का एक असेसमेंट लिया वो भयानक है, वो कोई बदलाव नहीं है। कोई कश्मीरी पंडित तलवार के नीचे अपनी गर्दन नहीं देगा, कि ये सरकार का दायित्व है। अगर सरकार का ये दायित्व नहीं है, उसको टाल मटोल कर रही है, और मूल इशू जो कश्मीरी पंडितों का उसको टाल मटोल कर रही है, एक्सोडस को, जिनोसाइड को, रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड को, और जो कल्चरल जिनोसाइड है, मुख्य रूप से इतिहास हमारा बदला गया है। और अब वहाँ देखिए ख्रू लद्दू जो ज्वाला जी के साथ जो सैकड़ों कनाल की जमीन हमने इशू डिवीजन कमीशन से उठाया। हमने कहा क्या कर रहे हैं? अपने रैनावारी में हमारा शिव मूर्ति एक थाने में पड़ी है,
और आपने कह रहे पूजा वूजा की, घंटियां आपने बजाई, तो हालात सामान्य हो गए। और मुझे शौक है, मुझे इस बात का अफसोस है कि संयोग से जब मैं हरि पर्वत सवेरे पूजा के लिए एक पूरा शिष्ट मिला, वहाँ मुझे अशोक जी भी मिले, जनरल सेक्रेटरी भाजपा की, और उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया कि वहाँ सामान्य हो गए हैं, कश्मीरी पंडितों का रिटर्न शुरू हो गया है। कौन से सामान्य हालात हो गए? आपके सामान्य हालात हैं तो नीचे आपकी 10 गाड़ियाँ क्यों साथ थी सिक्योरिटी की? क्या बात कर रहे हैं? इसलिए मेरे मित्रों, मेरी अपील है कश्मीरी पंडितों से, इस झांसे में मत आइए। ये एक बुलावा है, एक जाल फेंका जा रहा है जिसमें ये चुग्गा डाला जा रहा है। कुछ मंदिरों के ताले आपने खोले, कुछ पूजाएं की। इसलिए मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा, मेरा एक दायित्व बनता है। मैंने एक फैक्ट फाइंडिंग विजिट में इसको बदला, और जबकि मैं गया था चक्रेश्वरी संस्था के अनुरोध पर, के उनके अनुरोध पर, उनके साथ शिष्टमंडल का एक बन के, फिर हमने उनके पूरे शिष्टमंडल में मैंने इसका उपयोग किया। मैंने कहा सरकार को चाहिए, लोगों को बुलावे में रखा जा रहा है। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरकार्यवाह हैं श्रीमान होसबोले जी, उनका ऑनलाइन मैंने सुना, क्या बोला उन्होंने, क्या उसमें क्या टेंजिबल था, क्या क्या ठोस बात उन्होंने की। अरे आप हमारा इतिहास हम ही को सुना रहे हो, श्रीवट को हम ही को सुना रहे हो, ललिता दीदी को हम ही को सुना रहे हो। ठीक है, आप कर रहे हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, लेकिन आपने ठोस क्या क्या कि अगला नवरे आप वहां करेंगे? ये कौन सी नई बात है? आपने ये कहा कि हमने अब संकल्प लिया है, आप लोगों ने परसों 3 दिन पहले संकल्प लिया है, ये सरासर गलत है। क्या हम 32 साल से एक संकल्प के चलते आंदोलन नहीं चला रहे हैं? हमने जो मार्गदर्शन रेजोल्यूशन किया, जो पन्नू कश्मीर ने किया 91 में, 92 में, 90 से, वो हमारा संकल्प नहीं है, हमारा संकल्प पुराना है। और श्री भट्ट हमारी विरासत है, आपने उसकी किया, हम आपका आभार मानते हैं। आपने श्री भट्ट की बात की, आपने ललिता दीदी की बात की, लेकिन श्री भट्ट की बात, ललिता दीदी की बात अभी 3 दिन पहले से नहीं हुई है। हमने 1982-83 में श्री भट्ट कश्मीर में उनको लेकर के किताब छपवाई है, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू से छपवाई है। मैं खुद एक आयोजक था उसमें। उसके बाद हमने यहाँ जम्मू में श्री भट्ट नाम से हॉस्पिटल चलाया। हमने क्या नहीं किया? जब हमने मार्गदर्शन रेजोल्यूशन पन्नू कश्मीर ने यहाँ किया तो उसके रिकॉर्ड देखिए। मंच पर श्री भट्ट का फोटो है, मंच पे गुरु तेग बहादुर का फोटो है। इसलिए आप आज बात कर रहे हो, आपका वेलकम है। ऐसा नहीं है कि हम निंदा करते हैं, हम खुश हैं, लेकिन इसको ऐसा मत करिए कि आपने कल संकल्प लिया, आपने 32 साल के बाद, 31 साल के बाद संकल्प लिया। हमने 31 साल से पहले से संकल्प लेकर हम लड़ रहे हैं, और ये इसमें आप हमारा सहयोग करिए। आपसे अपेक्षाएं थी हमारी। जो जिस तरह से आपने भाषण दिया उसमें कुछ भी नहीं था, कोई बहुत ही सामान्य सा भाषण था, कोई ठोस, क्योंकि आपने एक इच्छाएं जगाएं लोगों की। लोगों को लग रहा था कि कुछ कोई ठोस बताने वाले आप ठोस बताने, आप नवरे वहाँ करेंगे, हमने भाईचारा करना है, और मैं वो भाई हैं और मैं चारा बनूंगा, जो कि हम बने 90 में। क्या भाईचारा बनेंगे? वहाँ तो भाईचारे की हत्या हुई, वहाँ तो कोएग्जिस्टेंस की हत्या हुई, वहाँ तो पूरा इस्लामाइजेशन के बाद आपका एक्सोडस हुआ, तो उसमें भी आपने हम ही नहीं जाकर के भाईचारा करना है। क्या बात कर रहे हैं आप? समरसता करनी है, त्याग समर्पण करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे मूल्य हैं। ये कश्मीरी हिंदुओं ने त्याग और समर्पण जो किया, उसकी वजह से कश्मीर आपका सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से आपके साथ है। हमने त्याग समर्पण किया, और कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मातृभूमि के लिए, कश्मीर के लिए। लेकिन त्याग समर्पण करना ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं, आपने एक्सोडस की बात नहीं की, आपने जेनोसाइड की बात नहीं की अपने भाषण में। आपने ये नहीं कहा कि जैसे आम कश्मीरी हिंदू आपसे कह रहा है कि कश्मीर घाटी में पुनर्गठन करिए, वहाँ होमलैंड बनाइए, आपने नहीं कहा। इसलिए आपसे आशाएं थी, और इसलिए मुझे लगता है, मैं आपसे अपील करता हूँ सबसे देशवासियों से, आपका सम्मान करते हुए आप इस बात पे गौर करिए। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। आपको कश्मीर घाटी के अंदर, जैसा कि कश्मीरी पंडित मांगते हैं पिछले 30 साल से, कि आपके पन्नू कश्मीर बनाना है, आपको होमलैंड बनाना है, क्योंकि आपके पास कोई जियो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड नहीं है कश्मीर में। 370 आपने हटाया, 35 से हटाया, हमने वेलकम किया, खुल के सामने आए। ये आप ही लोग कर सकते थे। हमने उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, खुल के प्रेस में, और हजारों इंटेलेक्चुअल्स की एक अपील भी छापी हमने किया। लेकिन उसके बाद क्या? माइंडसेट वही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुई हैं। वो जो मुस्लिम माइंडसेट है सेपरेटिस्ट, उससे आपने हाथ नहीं लगाया। उसके चलते हम क्या कर सकते हैं? आपने ऐसा किया, और हम आपसे अपील करते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि इस राज्य के प्रशासन से अपील करिए कि एक और साहसिक कदम उठाइए, कश्मीर घाटी के अंदर एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी का निर्माण करिए, ताकि इस भारत देश के भाग्य और भविष्य के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए,
भारत की सभ्यतागत, सांस्कृतिक और राजनीतिक और तमाम विमर्शों को ध्यान में रखते हुए आपका एक जियो स्ट्रेटजिक फुटहोल्ड वहाँ बनना चाहिए। जो रास्ता अपन कश्मीर ने दिखाया है और उस पर बात करिए। और घुमा फिरा के ये सरकार हमसे कह रही है कि आपके लिए हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आज की उम्मीद, क्या करने जा रहे हैं ऐसा वैसा, हम बच्चे थोड़े ही हैं। आपको चाहिए कि हमको बुलाना, आपको चाहिए प्रजा को बुलाना, लोगों को बुलाना और अपना ड्रीम जो प्रोजेक्ट है जो आपके पास, जो हमारे पास है, डिस्कस करिए ना, बुलाइए ना। आप बुलाते नहीं है। आपका 7 साल हो गए सत्ता में, आपने कभी एक अपॉइंटमेंट नहीं दी। अगर आपका एटीट्यूड इतना ऐसा है, वो लोकतांत्रिक नहीं दिखता है कहीं से। आप एक अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे और ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे आप? और जो कि आपके ये आ रहे हैं सामने, जिस तरह की आप अपीजमेंट में तुले हैं, करते रहिए, लेकिन कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कोई अनुकूल माहौल वहाँ नहीं है। सिक्योरिटी की वजह से, किसी भी दृष्टि से नहीं है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, मेरा कश्मीरी पंडित लोगों से निवेदन है, हिंदुओं से निवेदन है, अपने जो विस्थापित निर्वासित हुए हैं, कि ऐसे उसमें झांसे में मत आइएगा। हालात ठीक नहीं हैं और जब तक कि जेनोसाइड डिसाइड नहीं होता है, जब तक कि कश्मीरी पंडितों की मांग जो है कि हम किन शर्तों पे, अपनी शर्तों पे रहेंगे, तुम्हारी शर्तों पे नहीं रहेंगे, किसी की शर्तों पे क्यों रहें हम? हमने 30 साल इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए जो त्याग और समर्पण किया है वो हम करते रहेंगे। कोई एहसान नहीं किया है। कश्मीर कश्मीरा देवी है, कश्मीर यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, जो उमा है वो कश्मीरा है। कश्मीर जो है, कश्मीर की भूमि पार्वती है, ये भगवान कृष्ण ने कश्मीर आकर कहा है। तो ये नाता है हमारा, है देवी और पुत्र का नाता है, साधकों का नाता है। इस कश्मीर के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, किसी को नहीं करने देंगे। हमारी तो बात ही नहीं है कि हम करें। नमस्कार, धन्यवाद। कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। हमारे जैसे, और जो लोग ये कहते हैं वो झूठ कह रहे हैं, भरमा रहे हैं, और उनके झांसे में मत आइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय पंडित कश्मीर।